नमस्कार, नमस्कार और नमस्कार। मैं हूँ शम्स, करने आया हूँ आपसे सीधी बात। ये कुत्ते को भगाइए यहाँ से। हाँ, भगा रहे हैं। देखिए क्या है कि मैं अपनी बात ईमानदारी से करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर ईमानदार जानवर गुस्सा चलाएगा। इन्हें स्टूडियो से बाहर कीजिए। आज बात हो रही है, जी हाँ, एक ऐसे शख्स की जो अब हमारे बीच नहीं है। ये बहुत दुखद है, लेकिन इतनी गहमा गहमी के बीच कोई है जिसके ऊपर ये सारे इल्ज़ाम लगे हैं। हम आपकी बात आज कराना चाहेंगे चक्रवर्ती से। जी हाँ, ये वही चक्रवर्ती हैं जो फंस चुकी हैं काले जादू के एक षड्यंत्र में। चक्रवर्ती को फ़ोन लगाया जाए। तेरे को मालूम अपने कितना खुशी होता है, आज कितने सालों बाद अपने को किसी ने फ़ोन किया है। कौन है? ओ माफ़ी चाहूँगा आपसे। मैं दूसरी चक्रवर्ती को फ़ोन लगा रहा था, लेकिन आपको लग गया। ये हमारे फ़ोन वाले भैया की गलती है। माफ़ी चाहेंगे मिटुंदा, हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल दूसरे चक्रवर्ती, जिनकी शायद फ़ोन कॉल अभी बिजी चल रही है। तो बात हो जाती है नेपोटिज्म की। ऐसा क्यों होता है कि जी हाँ, कोई बंदा अपने घर से चलता है, अपने गांव से चलता है हीरो बनने के लिए। वो हीरो बन जाता है। हीरो बनने के बाद वो नाम, ख्याति, पैसा, इज्जत, शोहरत सब कमाता है, और उसके बाद उसके हाथ क्या आता है? कुछ नहीं। वो दुनिया से ही अलविदा कह दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्या सिर्फ यहाँ पर हक है उन्हीं को, जी हाँ, जिनके माता या पिता या चाचा या भाई या भांजे ये सब काम कर रहे हैं? क्या उनको कोई हक नहीं है जो बाहर देश से आते हैं, बल्कि यूँ कहूँ कि छोटे शहरों से आते हैं और यहाँ नामचीन कहलाते हैं? तो क्या उन्हें कोई हक नहीं है? इस नेपोटिज्म पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी हाँ, जावेद दफ्तर। आज वो आए हुए हैं हमारे दफ्तर। तो ये हुए जावेद दफ्तर। जावेद जी, सीधी बात, और सबसे पहले सीधी बात में आपका स्वागत है। शम्स साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिन बाद पूरा ये बोल रहा हूँ, वरना तो कुछ और ही बोल पड़ता है। थोड़ा सा पीछे से बोलिएगा, क्योंकि हमें पता है जब आप बोलते हैं तो अच्छे खासे लोग भीग जाते हैं। हमें सिर्फ इतना पता करना है कि आज आप सीधी बात में ईमानदारी से सीधे सीधे सवालों का सही सही जवाब देंगे। तो ये बताइए कि क्या आपका लड़का या नसीर साहब के लड़के को सिर्फ नेपोटिज्म के लिए ही काम मिल रहा है, क्योंकि वो आपकी औलादें हैं, या फिर उनमें कोई टैलेंट नाम की चीज़ भी है? क्या कहेंगे आप? तो आप जो पूछ रहे थे कि जिस हिसाब से इसमें नेपोटिज्म वाला जो आपने मुद्दा उठाया है, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि ये सब मुद्दे उठाने की आपको ज़रूरत क्या है? देखिए, जैसे तैसे तो हम लोगों ने अपने बच्चों को सेटल किया है और वो 2-4 फिल्में भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने इस तरीके की बातें हमसे पूछी या ऐसा हुआ कि हमने इस पर जवाब दिया, तो ये ना हो कि अभी तो हमें नहीं मिल रहा है काम, फिर उन्हें मिलना भी बंद हो जाए। समझ रहे हैं आप बात? हाँ, इस बारे में हम सिर्फ इतना बोलेंगे, कंडोलेंसेज हमारी उस बच्चे के साथ हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आज कोई भी हीरो है बड़े से बड़ा, वो अगर कहीं पहुंचा है, मतलब मैं 2-4 एक्सेप्शंस को तो नहीं कहता, जैसे बच्चन साहब हो गए या अजय देवगन हो गए या अपना ये अक्षय कुमार हो गए, लेकिन बाकी जितने भी हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसा इन्होंने ज़रूर किया है जिसकी वजह से किसी के सर पे पैर रखा, किसी के पैर पे सर रखा, किसी के चरणों में अपने सर को दे दिया, किसी के चरणों को कहीं और दे दिया। वो बिना करे कोई भी बंदा जो है ऊपर नहीं पहुंचा है, अनलेस एंड अनटिल उनका बाप हमारी तरीके का हो कि इतने सालों से हम लिख रहे हैं और लिखे जा रहे हैं, स्याही नहीं ख़त्म हो रही है। पर एनीवे, ये इतना जोक सा पार्ट। लेकिन हम ये ज़रूर बोलेंगे कि आपको इस तरीके की बातें ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर ये बातें चलनी शुरू हो गई
तो फिर आप देखिए बहुत सारे लोग दिक्कत में आ जाएंगे। कुछ मर्द, कुछ औरत, कुछ जौहर जो हैं लपेटे में आ जाएंगे, क्योंकि इन लोगों का तो ना कोई जिसे कहना चाहिए लॉजिकली ये बात करते हैं ना कुछ होता है। इनको तो बस ये है कि जौहर साहब के लड़के का तो कि बस उसके साथ कोई गिल्ली डंडा खेल ले, बस उसके साथ ही हो जाता है और उसको प्रमोट करना शुरू कर देता है। भाई आप देखिए हमारे लड़के ने कौन सा उसके साथ काम कर लिया, क्योंकि वो दूसरी लाइन का आदमी है, समझ रहे हैं आप। बहरहाल अभी मैं जरा जा रहा हूँ, काम तो नहीं, काम ढूंढने जा रहा हूँ, ये भी आपको पता ही है। तो मैं आपसे बाद में मिलूँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। भाई ऐसे कॉल आप देते ही क्यों मेरे को, जिसमें नेपोटिज्म के बारे में मुझे बोलना पड़े? मत दो ना, इतनी मुश्किलों से तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और फरहान को भी वहाँ तक पहुँचाया हूँ। बदतमीज़। सैनिटाइजर और पीना पड़ेगा, साफ नहीं हो रहा है। बाय बाय। तो ये थे जावेद साहब हमारे साथ। हालांकि उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ ना बोलते हुए भी बहुत कुछ कह गए। अगर मैं अपनी ही बात लूँ तो घर से मैं भी चला था हीरो बनने, लेकिन अब कर क्या रहा हूँ, क्राइम शो। और इसी तरीके से अगर चलता रहा तो आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो इसी तरीके के शोज़ करते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि ना तो हमारा कोई भाई है ना हमारा कोई दोस्त है। बाकी जो लोग हैं जैसे जौहर का लड़का, क्या नाम है उसका, वरण जौहर, करण जौहर, जो भी यहाँ आता है उसको सबसे पहले उससे दोस्ती करनी पड़ती है, और उसके बाद वो कुछ ऐसी डिमांड करता है कि वो नई लाइन का होने का अपना सबूत दे देता है, बल्कि यूँ कहूँ छोटी लाइन का होने का सबूत दे देता है। जो उस छोटी लाइन पे चलने को राज़ी, तो उसको राज़ीनामा के साथ फिल्में मिलनी शुरू हो जाती हैं। और जो ऐसा नहीं कर पाते हैं उनको अक्सर या तो अपने नाम से या अपने काम से या फिर दोनों से ही रुखसती लेनी होती है। मैं शम्स सीधी बात से कैपिटल टीवी के लिए आपके पास आता रहूँगा। थोड़ी सी कॉमेडी, थोड़ी सी सीरियसनेस, लेकिन खरी बात, सीधी बात, सच्ची बात आप तक लाता रहूँगा। शम्स के साथ सीधी बात में फिर जुड़िएगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड शब्बा खैर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।